ब्राह्मणे स्वाहा इदं ब्राह्मणे नमः। ओम छंदोभ्यः स्वाहा छंदोभ्यो नमः। ओम इस संस्कार के द्वारा सारा जो मल है, जड़ता है, अज्ञान है, ये सब दूर हो जाता है। आत्मा प्रकाशित हो जाती है। जब आत्मा प्रकाशित होगी तब आपके अंदर जो है सत संस्कार, सद विचार और सदाचार आपके अंदर उत्पन्न होगा। चैत्र मीनार्ग सोमवार 16 मार्च को सपरशुराम श्रवणेश्वर शिव पंचायतन मंदिर दुर्वासा आश्रम अयोध्या में 181 विप्र बटुकों का उपनयन संस्कार आचार्य प्रवर श्रवण कुमार मिश्र के आचारत्व में विद्वत वरेण्य जनों के सानिध्य में सविधि संपन्न हुआ। वेदी पर विराजमान होने के पूर्व सभी बटुकों एवं आचार्यों को शर्करा के साथ दही चूड़ा का मांगलिक भोजन कराया गया। बटुकों को वस्त्र, मेखला, यज्ञोपवीत, अजिन एवं पलाश दंड धारण करने के पश्चात ब्रह्म गायत्री मंत्रोपदेश, भिक्षाचरण तथा तत्पश्चात वेदाध्यापन का आरंभ, ब्रह्मचर्य धर्म एवं स्नातक धर्म का उपदेश दिया गया, जिसमें अखिल विद्वत धर्म विचार समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार मिश्र ने बताया कि यज्ञोपवीत ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ भ्राता है, जो सत संस्कार, सदाचार एवं सद्विचारों को उत्पन्न करता है। इस संस्कार के अभाव में ब्राह्मणों का भाग्योदय बाधित हो जाता है। जो यज्ञोपवीत संस्कार वेदाध्ययन के पूर्व होना चाहिए, वह संस्कार आजकल विवाह से एक दिन पूर्व हो रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उपनयन के बाद ब्रह्मा गायत्री अर्थात ब्रह्मशास्त्र प्राप्त होता है। यह अत्यंत गोपनीय मंत्र है, जिसे कुछ अज्ञानी लोग बड़े मंचों पर गाते हैं, कुछ मोबाइल में लगाते हैं। इतना ही नहीं, विद्यालयों में भी जूते चप्पल पहनकर गाते हैं, जो मंत्र का दुरुपयोग है। श्री राम मंदिर के पुजारी शिवानंद मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि संध्या गायत्री न करने का जो पाप होता है, वह अन्य किसी भी शुभ कार्य से दूर नहीं हो सकता। अर्थात उभय कलिक संध्योपसन अवश्यमेव करणीय है। डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी ने संस्कार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि कोई भी वस्तु हो, रत्न हो या व्यक्ति हो, संस्कार से ही प्रकाशित होता है। इस कार्यक्रम में शैलेंद्र मोहन मिश्र, छोटे मिश्र, राजीव छपड़िया, दिनेंद्र दास, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्टी मंगली प्रसाद, निशेंद्र मोहन मिश्र, दिनेश कांत पांडे, रोमोज वत्स, सोमदेव वैदिक, प्राचार्य अनिल द्विवेदी के साथ आदि जन उपस्थित रहे। कि मंगला माधवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, जो स्वायंभू मनु जी ने स्थिति को यहाँ पर बताया था, सबका सबका सम्मान करना चाहिए। के लिए मृत्यु जैसा, मरने जैसा भी कार्य कर डाले। भाई धर्म की रक्षा करना, शास्त्रों की रक्षा करना। कितने बटुक अखिल भारतीय विद्वत धर्म परिषद के तत्वाधान में बड़ी संख्या में आज बटुकों का यज्ञोपवीत यहाँ पर किया जा रहा है अयोध्या धाम में। आचार्य श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन का क्या उद्देश्य है, आखिर क्या आज की सनातन संस्कृति को बचाने में ये आपका यज्ञोपवीत संस्कार, ये आपका आयोजन कितना उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहता है। महाराज जी जय श्री राम। ये दुर्वासा आश्रम है, सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर है। यहाँ पर परम तेजस्वी, तपस्वी और चारों वेदों के ज्ञाता और लाखों शिष्यों को अध्ययन कराने वाले भगवान परशुराम जी विराजमान हैं। उनकी महिमा है। और वहाँ पर कि हम लोग तेजस्वी बने, क्योंकि जब व्यक्ति गर्भ से उत्पन्न होता है तो उसके अंदर मालिन्य होता है। तो मालिन्य होता है, इस संस्कार के द्वारा सारा जो मल है, जड़ता है, अज्ञान है, ये सब दूर हो जाता है। आत्मा प्रकाशित हो जाती है। जब आत्मा प्रकाशित होगी तब आपके अंदर जो है सत संस्कार, सद विचार और सदाचार आपके अंदर उत्पन्न होगा। तब आप देश का हित करेंगे और समत्व की भावना रखेंगे। सारा समाज हमारा परिवार है, सारा देश हमारा, सब परिवार हमारा है। सबसे मिल करके एक दूसरे का हम उत्थान करेंगे। जब सब मिल करके करते हैं, सबका उत्थान होता है। दूसरी बात, हम देवताओं का हित करेंगे, देवता हमारा हित करेंगे। कहा गया है मनुष्य और देवताओं का परस्पर संबंध होता है।
अगर हम देवताओं के लिए थोड़ा करते हैं, देवता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। इसलिए जो है ये लोग देवताओं को प्रसन्न करें, आहुति दें, पितरों को प्रसन्न करें, हमारे वेद शास्त्र की रक्षा करें, सारे समाज की रक्षा करें, समाज को उन्नति मार्ग पर ले चलें, जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र महान हो। यहाँ लोग जानते हैं भारतवर्ष में पहली बड़ी महिमा थी, यहाँ मदिरापान नहीं होता है, यहाँ पर ये आदि मांस भक्षण नहीं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा देश एक महान माना जाता था। तो आज भी हमको चाहिए कि धीरे धीरे हमको कम से कम जो है सदाचार की ओर बढ़ना चाहिए। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबका हित ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है, जिसका सब लोग विरोध करते हैं, कहा गया है कि मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ब्राह्मण सबका मित्र होता है। और मैत्री भाव लेकर चल भी रहा हो, चलना नहीं चल रहे, चलना भी चाहिए। विरोध हो रहा है फिर इसका? विरोध इसीलिए क्योंकि समाज में आजकल एक दूसरे को भड़काने वाले, इधर उधर करने वाले और जो कथावाचक लोग हैं वही सारा सत्यानाश कर रहे हैं। सारे देन कथावाचकों की है। अब जो है राम भद्राचार्य जी कोई भी है, जो अब जब मंत्र पर और मंच पर जो है गायत्री मंत्र गाने लगे, अब ये कान में दिया जाता है। अब वो बड़े हो गए कि हम बड़े हैं, चाहे जो कर दे। अब सारा समाज में फैल गया कि मंच पर गायत्री मंत्र गाना चाहिए। गायत्री मंत्र कान में दिया गया सबको। ये गोपनीय होता, गुप्त मंत्र है, इसको प्रचार नहीं करना चाहिए कि लाउड स्पीकर पर बजाओ, ये करो वो करो, इसका महत्व समाप्त हो रहा है। इसलिए कथावाचक अगर सही मार्ग पर चले आवे और बड़े कथावाचक, तो समाज का पूरा हित हो जाए। उनकी एक एक बात का महत्व होता है। इसलिए जो है सच्ची बातें बोलें, सच्चा करें तो देश का हित होगा।